87, I would say. No, so 13. I think 87 say yes, 87. 87. So 33 years. Wow. Right. So that's a lifetime, right? So That Asad is right. Asad has always been a storyteller, right? And Asad tells visual stories, right? So that is how I would define Asad. He loves the creative process again. ये अपने कैमरा से और कैमरा भी ये डायरेक्ट करते हैं. Asad is one of our top directors in the country, has been for a very long time now. इनकी एक और शोहरा है, एक जो है ना वजह शोहरत वो बाइकिंग है. ये बाइकर भी हैं. हेल्स एंजल नहीं है बट बाइकर जरूर है. I don't know whether so ये और वो भी बड़ा क्रिएटिव प्रोसेस है कि जी आपने hitting the open road, you know, with the hair in your with the wind in your hair, right? So that is also I know that's gone. कुछ साल पहले असद से मेरी बात हुई थी. हम बात कर रहे थे कि हम सैंड बॉक्स बनाएं जिसमें क्रिएटिविटी को जो है हम फरोग दें. हम बच्चों को कहें कि जी आए स्टोरी टेलिंग करें, चीजें बनाएं, कैमरा पकड़ें, शूट करें. तो ये इस पे आज इस पे भी बात होगी. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स. हमारा पैनल कंप्लीट है. तो मैंने छोटी छोटी इंट्रोडक्शंस तो कर दी हैं सबकी. आज हमारे साथ जो है वो मैं फिर से एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि जी हमारे पैनलिस्ट आज कौन है. तो सबसे पहले तो हमारे साथ जो हैं वो ज़ारा शाहजहान है, जिनका अपना एक ब्रांड है और काफ़ी अरसे से वो अपने ब्रांड को मार्केट कर रही है. उन्होंने पूरी अपनी ब्रांड की एक जर्नी क्रिएट की है जो आज हम उनसे इस पे बात करेंगे. हमारे साथ जुनैद अजीज हैं. जुनैद सुबह भी हमारे साथ थे व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग. जुनैद की भी बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है. ये जैसे बताया कि ये डॉन ये IBA के ग्रेजुएट है, फिर ये डॉन में इन्होंने काम किया, फिर ये बाहर चले गए और क्योंकि इनको घड़ियों का शौक था तो ये घड़ी की कंपनी में चले गए स्विट्जरलैंड में. वहाँ इन्होंने काम किया. उसके बाद ये उससे पहले इटली गए और इन्होंने लग्जरी ब्रांड मार्केटिंग सीखी. वहाँ से फिर ये स्विट्जरलैंड गए, उस कंपनी में काम किया. फिर वहाँ से अमेरिका चले गए और अब ये स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं ब्रांडिंग और डिज़ाइन थिंकिंग. वहाब गजनवी, वहाब का भी बैकग्राउंड जो है वो कंज्यूमर वॉइस इज द टर्म दैट ही यूजेस कि जी ये कंज्यूमर वॉइस सुनते हैं, उसके हिसाब से प्लान करते हैं, उसके हिसाब से एथनोग्राफी करते हैं, उसके हिसाब से मीडिया प्लानिंग करते हैं, राइट. सो ये है असद की मैंने बात कर दी आपके साथ. So let's dive directly and then let me start with Junaid Aziz. Ji Junaid. So content marketing and storytelling, right? How important is that कि जी आप ब्रांड की अपनी इक्विटी जो है वो अपनी कंटेंट के थ्रू, आप कहानी बताने के थ्रू उसको बिल्ड करें बजाय कि आप किसी और टूल को इस्तेमाल करें. Thank you, Faisal. Assalamu alaikum, everyone. Great to be here again. Storytelling or content ऐसा है फैसल. When I started back in let's say early 2000s or even late 90s, before the proliferation of internet, स्टोरी टेलिंग तो हमेशा से ही ब्रांड का एक हिस्सा रही है. खास तौर पे इफ यू हैव अ गुड स्टोरी, इफ यू बिल्ट अ गुड ब्रांड, यू हैव गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल, तो उसकी स्टोरी टेलिंग तो दैट बिकम्स द बिगेस्ट एसेट दैट अ ब्रांड हैज. चैलेंज ये था कि कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन वाज वेरी हाई. तो जैसे जो मेरे पास चॉइस थी एज यू नो वर्किंग फॉर अ वॉच ब्रांड, मेरे पास एवेन्यूज ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे. मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स का ही ऐड लेना होता है. मुझे पाकिस्तान में अगर है तो सिर्फ डॉन का फ्रंट पेज ऐड इज द ओनली मीडियम दैट आई हैड अवेलेबल टिल अ फ्यू इयर्स अगो टू कम्युनिकेट माय स्टोरी. जैसे जैसे ऑब्वियसली प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेट एंड मोर कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हैं, तो उससे कॉस्ट ऑफ टेलिंग अ स्टोरी कम हो गई है फॉर गुड ब्रांड्स. So storytelling and brand management is obviously intricately linked. अच्छी बात ये हुई है कि अच्छे ब्रांड्स के जिनके पास who have a story to tell, उनके लिए ये बहुत अच्छा हुआ है. The brands who do not have a story, उनके लिए ये चैलेंज हो गया है कि कैसे करना है. At the end of the day, your brand, if it stands for something, you have a story. Now अभी incumbent upon the brand custodians है कि वो story कैसे बताते हैं,
उसको what talent do they bring into their team to be able to tell a story? Somebody like an Asad in this case. Obviously, you need the skill set which Wahab is going to talk more eloquently about. Ke story ko how it should flow. Story brand ka basic ingredient hai. That is what the brand is built upon. And there are different ways of what a good story is. This obviously changes from time to time. Mere hisab se, a good story is like a melody. एक जगह hodgepodge of tweets and Facebook posts and a lot of other content एक haphazard manner में होता है. एक अच्छी story is just all of this flowing in some seamless direction to communicate a brand narrative which is pretty succinct and clear. And when it comes to a brand, what I like to follow, जो हम Rolex में सोचते थे, basically we just talk about three things. What do we do at Rolex? How do we do at Rolex? And more importantly, why do we do it? हम क्यों बनाते क्यों हैं? हम ये करते क्यों हैं? घड़ी बनाते क्यों हैं? And that was the basic ingredient of at least our Rolex story. Every entrepreneur, every startup, it is incumbent upon them that they work really hard to get that story right, because that is what gets them noticed and gets them ahead in the marketplace. Thank you. That is a real good beginning. Zara, let's come to you, right? So, Ji. How did you construct the Zara Shah Jahan brand story? Now, Zara Shah Jahan is right in front of us, right? Right now, we can see who Zara Shah Jahan is. But when I think of Zara Shah Jahan as a brand, right, what should come to my mind? क्या कहानी है आपकी? मेरे लिए I think it was very I feel when it comes to branding and storytelling, when I started learning about it and when I started reading up on it, one book which helped me a lot was Malcolm Gladwell's Blink, is that branding is everywhere, storytelling is everywhere, it's part of your life. Zara, can I request you कि उर्दू में ज़्यादा करें, because हमारे जो participants हैं ना पूरे पाकिस्तान से हैं, ठीक है ना? तो sorry, I'll try. ब्रांडिंग बचपन से आपकी स्टार्ट हो जाती है. बचपन से आप स्कूल में आपकी एक गलती एक ब्रांडिंग बन जाती है, पूरे स्कूल में आपकी एक नाम छिड़ जाता है, वो आपकी ब्रांडिंग बन जाती है फॉर लाइफ के लिए. इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ दैट ब्रांडिंग विल टेक यू एंड दैट ब्रांडिंग विल बी पार्ट ऑफ यू. सो ये चीज मैंने समझ ली बहुत जल्दी. एंड आई फील कि जब तक यू आर नॉट ऑथेंटिक, आप जो मर्जी स्टोरी सुना लें, आप जितना मर्जी जितनी मर्जी पैसे लगा लें, जितनी मर्जी बड़ी बात कर लें, इफ आपकी स्टोरी के पीछे ऑथेंटिसिटी नहीं है, इट्स नॉट गोना वर्क. व्हेन यू आर टेलिंग अ स्टोरी, you have to connect to the people who you're telling that story to. If you are fake, I'll just use the word fake or unauthentic, is that wo aur aap jo marzi kar lein, the people are not stupid. They are going to, they may not say it, unko samajh nahi aayegi ki unko ye cheez kyun nahi pasand aayi aur kya tha isme masla, but they're not going to connect to it. And that is where my brand story started. I realized who I was. I realized I am from Lahore. I've been born in Lahore. मैं पंजाबी हूँ और मैं लाहौर की हूँ, और मैं अब बाकी सब चीजों को रोक के वो बनाऊंगी, वो कपड़े बनाऊंगी, वो स्टोरी सुनाऊंगी जो हम एक्चुअली हैं, नॉट जो हम बनना चाहते हैं या हम थे या जो भी, but something जो कि, and that is when things started changing within my brand as well. ये चीज बहुत जरूरी है क्योंकि and you can see it in every part of your life. आप बैड ब्रांडिंग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास पाकिस्तान का itself है कि उसकी ब्रांडिंग दुनिया में कितनी बुरी हुई हुई है. Nobody has really taken the opportunity कि वो the brand पाकिस्तान को ऑथेंटिकली दिखाएं. तो जिसने जो दिखा दिया वो चल गया. एक्स्ट्रा हमारे एक मुल्क की बहुत बुरी आदत है एक्स्ट्रा ब्रांडिंग की. उसका सबसे बड़ा आपके पास इस वक्त एग्जांपल होगा एर्तुगरुल का. आई वुड से आप सबको पता है एर्तुगरुल के साथ
क्या हो रहा है आजकल, कि मतलब सुपारी से लेके हर चीज पे आपने एर्थरोल को डाल दिया है, तो वो तबाह मेरे लिए, वो जिस तरह फॉर मी मेरे लिए तबाह हो गया, मैं एर्थरोल देख भी नहीं सकती। तो दिस इज व्हाट आई मीन, बीइंग ट्रू एंड ऑथेंटिक टू योर ब्रांड, टू योरसेल्फ। एंड आपने जितना पैसे की तरफ मतलब पैसा तो बन जाता है किसी ना किसी तरीके से, और किसी ना किसी क्लाइंट आ जाता है। आपने लॉन्ग टर्म ब्रांड बनानी है रूह अफ़ज़ा की तरह, तो आपने उसकी रियलिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी स्टोरी के ऊपर काम करना है। और सच को यस थोड़ा सा एग्जैजरेट खूबसूरत आप कर दें, बट सच को थोड़ा सा एग्जैजरेट खूबसूरत करें, झूठ को एक ना बनाए, जिसकी सबसे बहुत इतने हमारे मुल्क में तो इतने एग्जाम्पल्स हैं इस चीज के। हमारी फिल्में बॉलीवुड की कॉपी बनती हैं और वो नहीं हिट होती हैं, उसका एक रीजन है कि हम ऑथेंटिक स्टोरीज जो हमारे लोगों से कनेक्ट करेंगी वो नहीं दिखा रहे और उनके बारे में बात भी नहीं कर रहे। That's it. थैंक यू ज़ारा। और आप सिपारी ना खाएं लेकिन ड्रामा जरूर देखें। I know what you're saying. Let me share something with you. कुछ साल पहले I was with the Jung Group and तो यही हुआ क्योंकि वो जियो का ब्रांड काफी बड़ा बन चुका था, तो हर तरफ जो है ना कुछ जियो हिना, जियो सिपारी, जियो लड्डू, जियो हर नाम से कोई ना कोई चीज बन रही थी। तो हमने एक फुल पेज ऐड रिलीज किया न्यूज में और जंग में। तो उसकी जो हेडलाइन थी वो थी थैंक यू बट नो थैंक्स, और उसमें हमें पूरा एक बास्केट थी, उसमें से ये सारे ब्रांड्स निकल रहे थे जिसपे जियो लिखा हुआ था। तो हमने कहा भाई ये आप नहीं कर सकते। तो एक लेटर आया फैसलाबाद से जियो फोटोग्राफर का, उसने कहा जी आपने मेरा नाम नहीं डाला। मैंने कहा तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि ये ऑथेंटिसिटी इज अ क्रिटिकल फैक्टर, कि आपकी स्टोरी जो है उसमें ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, उसका वजूद होना चाहिए उसकी क्योंकि आप एक प्रॉमिस कर रही हैं ना, ब्रांड एक प्रॉमिस होता है, ठीक है ना। और उसकी जो नैरेटिव, उसकी स्टोरी जो है, उसका जो लेजेंड है, उसमें भी उस वक्त ही ऑथेंटिसिटी होगी जब आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रूली रिफ्लेक्टिव है जो आप कहानी कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, नाउ लेट्स कम टू वहाब. Wahab, you just heard Junaid and you heard Zara. Junaid also referenced you and saying, well, you know, he's going to tell us the technicality of it. So how importantly do you think a story reaches the heart of the customer? And what's more important, the mind or the heart? I think, thank you, first of all, Faisal, to giving me the opportunity. मैं उर्दू में कोशिश करूंगा बात करने की. Incidentally, when I was offered the choices between branding or session, yeah, session. And because the timing wasn't working out, I was praying last night, so that's why मैंने ये choose किया content marketing. It's not exactly what I do, as you said. Consumer research में you definitely want to find out insights or discover करना कि consumer किस चीज पे react करेगा. That's what I really do. Having said that, storytelling, I also teach at NYU digital marketing, and उसके अंदर incidentally मैं अपने sessions के अंदर एक session मैंने content marketing और storytelling का रखा हुआ है. So I'm going to refer some of the stuff that I teach my students and see how this audience reacts to it. So fundamentally to your question, humans जो हैं वो storytelling हमारे DNA में है. So essentially, I think thousands of years ago, jab some caveman stood up and then he started describing, you know, what he saw today or his day or his hunt. That's how humans were, you know, wired, because we were gathered around a fireplace and we were listening to the story. And story, humans ke DNA mein hai, everything. And this is, you know, coincidental, because one of the time, very early in my career, I was actually, when I came to New York, I was working on a research project, and I was working with a filmmaker, and he told me that हम लोग research का project कर रहे थे, और उसने मुझे कहा कि भाई हाँ ये ठीक है, तुमने interview वगैरह कर लिया, अब इसकी story तुम बनाओ. तो मैंने कहा ये story बनती कैसे? मैं तो interview किए हैं लोगों को, question किए. So he showed me some techniques,
but fundamentally what he told me, जो मुझे आज तक resonate करता है, उसने कहा कि, you know, because I was questioning, says, I'm not a storyteller. I don't know how to tell the story. And how do you tell a story? How do you make pieces together out of this information? He says, well, you know what? Everything is a story. If you think about it, everything that we do in our lives is a story. At a very fundamental level, we live our lives, we fight, against the forces of nature. Right now, we are fighting a pandemic, right? All of us are going through, this is a unique one because we all are experiencing an antagonist, और हम उसको struggle कर रहे हैं, हम जो भी अपने काम कर रहे हैं, online कर रहे हैं, isolation में कर रहे हैं, we are going through it. So I think fundamentally, and I think Asad next would actually elaborate on this a little bit more, but essentially this is how it starts. You basically story के elements जो होते हैं वो basic elements होते हैं. Normally क्या होता है कि चीजें normal होती हैं, ठीक है, लोग अपनी लाइफ में गुजार रहे हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस जाते हैं, आपका काम चल रहा है, and this is very basic storytelling technique. It's like, you know, every story has these. So एक normal situation को अचानक उसमें what people call it, the storytellers or script writers call it, cause of incident. Some incident होता है जिसकी वजह से चीजें अब नॉर्मल हो जाती हैं. अब जब चीजें abnormal हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं कि उसमें एक प्रोटैगनिस्ट होता है जो उसके अगेंस्ट फाइट करता है. he or she is trying to bring things back to normal. और वो जो स्ट्रगल है, that creates the interest. वो जो सस्पेंस के एलिमेंट्स आते हैं उसी स्ट्रगल में आप उसको देखते हैं कि आप, and I can lay down as basics as if you're trying to raise money against a venture capitalist, how if you're just going to describe them just the facts कि भाई ये मेरी कंपनी है और मैं ये काम करना चाहता हूँ और बेसिकली इसके बाद ये हो जाएगा, that's very basic. Nobody's going to take any interest so much, because एक बैंकर के लिए on the contrary अगर आप उसको एक स्टोरी सुनाएंगे, which is कि, you know, मेरी लाइफ में ये था. Let's suppose I give you an example, and I read this example, so I'm just giving you that कि एक बंदा है वो he's trying to raise money for his company, और he went to the bankers and he said कि भाई मैंने एक ड्रग निकाली है जो कि हार्ट अटैक को रोकेगी और I need some money. Bankers said, well, there are hundreds of drugs and how do we know कि ये ड्रग चलेगी या नहीं चलेगी या क्या होगा. On the contrary, इसकी flip side ये होगी कि वो आदमी है, वो स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि जी मैं मेरा बाप था और उसको ड्रग नहीं मिली, उसको हार्ट अटैक हुआ, वो मर गया. And at that time, it just dawned on me कि यार मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ स्ट्रगल कर, मुझे कुछ ऐसा और लोगों को इससे बचाना चाहिए. And as part of it, I went and I researched and I partnered with some people, और हमने ये ड्रग निकाली, और वो ड्रग जो है जब आएगी मार्केट में तो we were trying कि ये लोगों को हार्ट अटैक को प्रिवेंट करेगी. In the meantime क्या हुआ कि मेरा पार्टनर, जो दूसरा मेरा पार्टनर था, वो उसने अपनी कंपनी अलग बना ली है. हम लोगों ने पेटेंट लिया था, हमारे पास पैसे भी कम है. We are against the time. Now what he's trying to do is to exaggerate the excitement in the banker कि यार हो सकता है कि ये outcome जो है ये against the favor जाए, because that's how the audience reacts to the story element. They are listening to it and now they're engrossed in the story and now there's something at stake. And eventually he says, well, हमने बहुत स्ट्रगल किया, मेरे पास पैसे भी नहीं है, हमने मुख्तलिफ तरह से अपनी प्रॉपर्टी बेची और हम पेटेंट के इस मरहले पे पहुंच गए कि अब हमें आखिरी फंडिंग चाहिए. And if we get it before the other company gets it, then it will be all ours. Now, you heard both the sides. Where do you think that audience would be, or the banker would put their money in? So basically, if you go back at this storytelling technique, it's very basic. Everything that you are going to do, if you just, and I know that there's some exaggeration, there's some dramatization, and some people will say, well, it's not authentic. I'm not saying don't lie to your audience. Yes, you're right. Facts are facts. You should state the facts. But I think अगर आप उसको थोड़ा सा excitement दें, तो आप create कर सकते हैं. After all, we know that numbers, as I teach in my class, it's like, you know,
lies, damn lies, and statistics. So we all use these devices to create excitement in our stories. Whatever we do, we need to create a story, and the story has to generate interest. And the idea of a brand, as some of the speakers said earlier, it's about a brand, it's about a promise, it's just a story. And people like to hear the story and remember that and relate to it. And once they relate to it, you have persuaded them. The main benefit of storytelling is that it's very hard to persuade people, whether they are your customer, whether they are your parents, whether your teachers, whether whoever your boss. So persuasion is helped tremendously if you tell a story. I think I'll leave it to other people to elaborate on it. Okay, thanks, Wahab. Wonderful, Asad. So Asad, when I've known you for long enough, from a time that you were a very young Turk, and you started to work in the audiovisual department at Interflow, and you wanted to make visual stories. And then your big kind of milestones that I remember was this Rhythms of Unity, right? That commercial that you Yes. did for Morven, right? At that time, tobacco could advertise. So I've never forgotten Rhythms of Unity. So tell us about Rhythms of Unity, and what is visual storytelling? See, मेरे पास एक रिदम ऑफ यूनिटी और ये जो बाकी बातें भी जो भी हो रही हैं, देखें जो ज़ारा वाली बात है ना कि यू नीड टू बी ऑनेस्ट इन व्हाटएवर यू आर सेलिंग राइट नाउ, ठीक है? मैंने हर साल में आई डू लॉट्स ऑफ एड्स, बट आई थिंक my audience or the client's audiences, they always resonate with something which is more grounded, which is more rooted into our society. हम गोरापन दिखाएंगे नहीं समझ में आएगा, कुछ और दिखाएंगे नहीं समझ में आएगा, song and dance करेंगे, that's not us. But the moment you get into something which is us, it somehow works. Unity वाली अब कर रहे हैं, that started off with something कि यार हमें forts दिखाने, local dances दिखाने, we have to talk about 4 provinces, but we somehow mashed it up in a way कि वो आज भी चीज काम करती है. Couple of years back I did something for Super, जो पाकिस्तान का number 1 selling brand है, बिस्किट का. They came to us and they said कि we have a very little small thought, but the thought is कि हमने कौमी नगमा लेना है और हम लोगों ने जो साउंड है वो हमने उस एटमॉस्फेयर से लेनी है और मेलोडी उससे बनानी है. सो आप इमेजिन करें कि मटके की आवाज अगर होगी तो वो अगर 2 मटके टकराएंगे, जो दूध वाले के टकराते हैं तो उसकी टंग टंग होगी, अगर कोई कपड़ा सुखा रहा है तो उसकी आवाज होगी, और इस तरह की चीजें एक मेलोडी पूरी बनानी पड़ेगी. So I said, yeah, it's a great idea. Let's just find the song and then we build the whole sound bed around it. And we did something across Pakistan and it just worked because वो सारी चीजें हमने देखी हुई हैं. आपको चूड़ियों की कनकनाहट की पता है, आपको वो गोला गंडे वाली की टंग टंग पता है, आपको कोक की बोतल जब खुलती है, देसी जो सोडे वाली खुलती है उसकी आवाज पता है. So we created the whole bed around it and it just worked. देसी गाना था, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तुम भी पाकिस्तान हो. It was just a tune and we did the whole sound bed on it and it just worked. अभी एक जो भी बात हो रही थी ना कि हम सब स्टोरी टेलर्स हैं, we are almost ready to launch Pakistan's first creative hub in Karachi. It's called District 19 and we were all set to launch it and then this thing happened, COVID-19. And then I was talking to my guru in England. He's a DP, old DP, Nick Nolan. So मैं उससे बात कर रहा था, मैंने कहा हम फंस गए, and he was supposed to come and teach a master class on filmmaking in Karachi. उसने कहा यार एक काम करते हैं कि तुम एक कंपटीशन अनाउंस करो और लोगों को बोलो कि between 5 PM to 7 PM, 4 PM to 7 PM आप 5 सेकंड की हमें वीडियो भेजें और बताएं आपका क्वारंटीन का टाइम कैसा गुजर रहा है. तो मैंने उसमें ऐड कर दिया, मैंने कहा मुझे इफ्तारी की कोई चीज़ नहीं चाहिए. और जब हम लोगों ने उसको अनाउंस किया सोशल मीडिया पे, फैसल आई वाज थिंकिंग आई वुड गेट अबाउट 10 videos, 12 videos. We got 90 videos and we launched the video परसों on Insta, and it's amazing because I got 80 people who have, some of them have background in advertising, some of them have never done this, but people just got together and they did 5 seconds of glimpse from their phone and sent it to us. And I wish I could share the video with you on this, and it's just mind-boggling. मतलब it can go viral because उसमें कोई science नहीं है. I think you can if you have your video on your laptop. I have the video. Can I share it? Yeah, ये share content का button है. Yeah, share का icon आ गया.
You can pull it up. So while Asad me just is pull it up. pulling it up, let me just touch a little on what Asad is saying. तो बेसिकली यही बात कर रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी, ज़ारा ने भी बात की, असद ने कहा रिलेटेबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, कि कौन सी चीज रिप्रेजेंट करती है कंज्यूमर को, उनको समझ आती है, वो देखते हैं. सुबह मैंने बात की थी पटारी की कि हमने पटारी को ब्रांड बनाने के लिए एक रेडी ली थी और उस रेडी पे हम 2 लैपटॉप रख के तो हम डिफरेंट एग्जीबिशंस पे, डिफरेंट मेलों पे, डिफरेंट जगहों पे जाते थे, क्योंकि रेडी जो थी वो रिकग्नाइजेबल एक चीज थी, लोकली रिकग्नाइजेबल चीज थी. और लैपटॉप जो है वो हम दिखा रहे थे कि एक फ्यूचरिस्टिक चीज है, ये एक एप्लीकेशन है जिससे आप म्यूजिक सुन सकते हैं, राइट. सो ये सारी चीजें जो है ये सोचने वाली बातें हैं. और असद भी आपको बता रहे हैं कि लोगों ने अपने मोबाइल से बना के वो क्लिप्स भेजी, एंड आई एम श्योर कि जो असद कह रहे हैं कि जी वो दे आर गुड इनफ टू बी शोन एनीवेयर. इन्होंने इतना उसको देखा कि उसमें क्वालिटी है, तो इन्होंने उसको इंस्टाग्राम पे डाला. जी प्लीज. Can you see it? Yep, it's I think opening. आप लोगों को नजर आ रहे हैं? अभी ये कह रहे हैं started screen sharing. Yeah, now it is there. So if you just click the play button. Customer service update. There is a delay complimentary online due to earlier forcing train. Auto announcing. अच्छा, this is Sorry? text. From times of trouble, Mother Mary comforts me. This is all video. Speaking words. ये play Am I button को आप lagging? दबा. I think you need to play the play button. Hello. Can't see it. Can you see it, Zara? No. नहीं, we are seeing some text, which is very fuzzy. We're not seeing any visuals. Video आएगी. I think the Wi-Fi. There is a delay complimentary Sorry? online अब आइए. auto announcing. When I find myself. आ गई है ना? वो थोड़ी सी lag कर रही है. ये आ गई. I'm just gonna play it. Okay. So basically, so out of the 8 videos, we chose about 20 which we thought worked for this, and we just put it up, and we have had amazing feedback. Wonderful. Play it. There is a delay complimentary online due to earlier forcing train. Auto announcing. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comforts me, speaking words of wisdom. And the world will be as one. Did it work for you guys? Ji, Some Asad, थोड़ा करके. yeah, there was a problem with it. It kept getting stuck, but we get an idea. So you can tell a story, right? With anything, Okay. you can tell a story with your mobile. Yes, you don't can. need You to can. have- They did it with Yeah. cell phones. Bilkul, absolutely. So just tell us, So let's बात say, नहीं- what in your बात mind- नहीं- Yes. is the critical element of a story. I think you need to know what telling. ठीक है. उसके बाद आधे लोग जो हमारे मेरे ख्याल है यहाँ मार खा जाते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास टूल्स नहीं है. आई थिंक स्टोरी तो किसी तरीके से भी सुनाई जा सकती है. आप एक चीज स्केच कर सकते हैं, आप किसी को एक छोटी सी कहानी सुना सकते हैं, आप एक पिक्चर दिखा सकते हैं, आप किसी तरीके से भी स्टोरी सुना सकते हैं. आधे टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ये होती है, लाइक व्हेन आई गो टू दी फिल्म स्कूल्स हियर इन पाकिस्तान, आप जिससे भी बात करो कहते हैं जी हमारे पास टूल्स नहीं है. और मैं कहता हूँ टूल्स तो बहुत दूर की बात है. आप तो मुझे 4 चीजें अभी समझाओगे, मेरी स्टोरी वैसी समझ में आनी शुरू हो जाएगी. सो मेरा अपना ख्याल है कि स्टोरी टेलिंग के लिए आपकी जो बेसिक थॉट है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, thank you. So Junaid, let's come back to you. हेलो. जी Junaid, you with us? जी जी, आई एम राइट हियर. आपको आवाज आ रही है? अच्छा. हाँ. अच्छा, अब इसमें this is the basic, let's say the first kind of opener of what storytelling is all about. मैंने एक सवाल पूछा था कि जी which part of your consumer is more important to a brand?
the brain or the heart? Do they make decisions with their brain, or do they make the decisions from their emotive side? क्योंकि जब हम कहानी बताने जा रहे हैं, which chord do we need to touch, the rational one or the creative one, the emotive one? That is incumbent upon the entrepreneur कि उनको बनाना क्या है, what excites the entrepreneur. To what Asad had said, कि ये एक natural सा response, I can totally believe that कि ये response ये होगा कि students या film schools में लोग, their default answer would be कि हमारे पास tools नहीं है. And I hope, Asad, with this creative hub, it sounds really exciting that you do go ahead and build it out and bring all the talent that you can pull from your personal connections into Pakistan कि ये सिखाई जाए. मेरे हिसाब से story is just organized information. जैसे असद ने बोला, अगर आपके पास information is clear in your head, जो काम है creative teams का, it's creative process has to be, it's not a linear, it's not a binary process, but there has to be a method to madness. Creativity does not occur in a vacuum. So people like Asad, people like Asim, who I think is also has a very clear direction when I look at Asim's work. So organized information और storytelling, ये दोनों चीजें go hand in hand, और ये सीखनी पड़ती हैं. Obviously, if you're lucky enough to have good mentors, then you learn it along the way. If you come across these people who are good at organizing information into a story, then entrepreneurs like Zara, it makes their life easy because she makes fantastic clothes. She should, in an ecosystem, her skill set available hoti hai. So she should have the ability to not have one, but a variety of choices कि मुझे अपनी storytelling किससे करवानी है. तो idea Zara का होगा story बनाने वाले, telling that story. That's another skill set, that's a professional setup. Entrepreneurs, क्योंकि ये forum entrepreneurs के लिए है, my only advice to the entrepreneurs would be, to your question, फैसले तो सारे emotion से ही होते हैं. As human beings, we are boundedly rational. There's enough research to prove that we do not make rational decisions, and that reflects in what we buy, that reflects in who we vote for, that reflects in a variety of our decisions. We like to think we are rational, but we are not rational. क्योंकि entrepreneur और पाकिस्तानी entrepreneurship की बात हो रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा फुकदान है चीज़ों का, opportunities का इतना फुकदान है, systems का, structures का, तो इस forum में जो भी आएगा, whosoever wants to be an entrepreneur in Pakistan, उनके पास तो ये authenticity वाला मसला naturally हल होना चाहिए, because they should have a story. क्योंकि why are they getting into entrepreneurship? Why do they want to build whatever they're building? And अगर सही तरीके से किया जाए, then everything has to appeal to people's emotions. लोगों को समझ आनी चाहिए कि आप कौन सा मसला हल कर रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं. And I find it very hard to believe कि वो it will not come through. If you are here, if you are interested in this forum, अगर कोई अपना वक्त लगा के हम लोग की बात सुन रहा है, then I would expect कि वो authenticity वाली चीज they have already solved it. क्योंकि ये forum नहीं है वो चीज discover करने के लिए. I would imagine कि वो ये चीज discover करके यहाँ पे आए कि okay, now we have a story, we have a purpose कि हम क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, और अब somebody like Asad, somebody like Zara with her experience can really help them go from that point. तो वो 0 से 5 तक का सफर उन्होंने कर लिया हो, 5 से 10 का सफर, वो इस पैनल का मकसद होना चाहिए मेरे हिसाब से. Thank you, Junaid. So Zara, I think what Junaid touched on, if you can just elaborate the emotive side of your story, the emotive side of your brand. I just feel that as a young entrepreneurs जो कि ये सुन रहे हैं, उनके लिए एक बहुत important चीज है जो कि I think हमारे स्कूल यूनिवर्सिटीज में of course जुनेद आप सिखाते होंगे, is social responsibility as well of telling a story. देखें स्टोरी तो हर किस्म की है, हर किसी के पास है. आपके पास जब स्टोरी टेलिंग की एक स्किल है, उसके साथ आपके पास एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. एंड इट इज वेरी important to teach this to young entrepreneurs कि जब आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप अपना you have
a new company and you have a story, तो पैसा is a huge part आपके business का, और आपने पैसे raise भी करने हैं और आपने पैसे बनाने हैं, इसीलिए आप काम भी कर रहे हो, लेकिन that should not be the key point, because I feel कि इस वक्त specifically जिस किस्म की दुनिया में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस किस्म की प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर है उसको ये समझना चाहिए कि जो पुराना एंटरप्रेन्योर था उसने पूरी दुनिया को तबाह किया, तो हमने इस चीज को साथ लेके चलना है, एंड ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को समझाना बहुत जरूरी है कि yes, making money is very important, yes, telling your story is very important, but social responsibility of your story is also important. और वो आपकी ब्रांड के साथ जो कनेक्ट करता है आपके कस्टमर के साथ, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मतलब I have experienced that it is it's worked for me to be socially responsible. So I think कि आप ये जरूर young entrepreneurs को मैं तो कहना चाहूंगी, when it comes to storytelling and brand, के आप लोग अपनी स्टोरी में, अपनी ऑथेंटिसिटी में ये स्टोरी टेलिंग भूल ना जाएं कि who we are, and I feel that is something which goes a long way building a brand. क्योंकि अगर आप पूरी दुनिया में ब्रांडिंग देखते हो, पूरी दुनिया में चीजें देखते हो, आपकी ब्रांड आपके साथ मर नहीं जाती. पाकिस्तान में आपकी ब्रांड आपके साथ मर जाती है, लेकिन ये नहीं, जो बड़ी ब्रांड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल डॉन हो गया, और जंग न्यूज हो गई, और रूह अफ़ज़ा, मैं आजकल रूह अफ़ज़ा के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ इसलिए मैं बार बार इसका नाम ले रही हूँ, रूह अफ़ज़ा हो गया. तो ये ब्रांड्स जो हैं उन्होंने एक बड़ा कनेक्ट रखा है अपने कस्टमर के साथ, एंड उन्होंने बड़ी डॉन ने स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीजें भी की हुई हैं और मुल्क के लिए भी काम किया हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई फील के जो मिलेनियल बच्चे हैं, जो जिनको काफी हमारे मेरी एज ग्रुप भी और बड़े भी रिजेक्ट करते हैं, आई थिंक मैंने तो उनसे बहुत सीखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में. So I feel that that's something that they should not forget when they're telling their story. Thank you. अच्छा, मैं कलीम, I'm going to request you, आप YouTube से एक वीडियो निकालें किसान का जो कमर्शियल था, किसान का एक कमर्शियल निकाल लें, क्योंकि मैं because I've got my hands full trying to moderate, but if you take that out we'll be able to show that. मैं किसान के कमर्शियल की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो एक विजुअल स्टोरी टेलिंग है, वो कंटेंट मार्केटिंग है, इन द सेंस कि वो तेल बेचना चाह रहे हैं, कुकिंग ऑयल बेच रहे हैं, लेकिन उनके बेचने का स्टाइल क्या है. एक यंग कपल है, ठीक है ना, जो नजर आ रहा है कि जी नई नई शादी हुई है. पहला कमर्शियल जो था वो घर पेंट कर रहे हैं, नए घर में वो मूव हुए हैं या नए फ्लैट में वो मूव हुए हैं, और जो अदनान का जो कैरेक्टर है उसकी वालदा का फोन आता है कि जी हम आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो घबरा जाता है. वो कहता है कि हमने तो कुछ नहीं बनाया हुआ, ज़ारा ने कुछ नहीं बनाया हुआ, दैट्स हिज वाइफ्स नेम. तो वो कहते हैं नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं दरवाजे पे हूँ, दरवाजा खोलो. एंड दे एंटर. अब वो पूछती है बहू से कि क्या पकाया, तो बहू बताती है कि जी मैंने, वो घबरा जाती है, कहती मैंने तो अभी तक कुछ नहीं बनाया हुआ. तो कहती है जरूरी नहीं है कि हर दफा बहू ही खाना पकाए. सो मल्टीपल एलिमेंट्स, राइट. पहला एलिमेंट ये है कि एक यंग कपल है, और जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है कि जी माँ बाप कहेंगे नहीं नहीं आपने हमारे साथ ही रहना है, तो वो दिखाया उन्होंने कि नहीं, वो यंग कपल है और वो उन्होंने अपना घर वो बसा रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, इसलिए वो पेंट कर रहे हैं दीवारों को. और फिर जो उसके इन लॉज आते हैं, एक्सपेक्टेशन है कि जी अब वो मदर इन लॉ आई है तो वो तो डाई नहीं होगी, वो कहेगी खाना कहाँ है और तुमने खाना नहीं पकाया, तुम मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख रही. वो नहीं करती, वो खाना लेकर आई हुई है. उनको एहसास है कि ये घर बन रहा है, ये नया घर बसा रही है, तो इनको हेल्प चाहिए होगी, इसलिए वो लेकर आते. So brilliant storytelling, right? Yeah. Brilliant social context also. Yes. और वो पूरी उन्होंने सीरीज बनाई है. So Kaleem, if you can please find that. So coming to you, Wahab. Yep. Right. So Junaid also talked about it, and I will describe it. कि जी, when we studying design thinking, so we talk about the elephant in the brain.
the elephant in the mind. और हम कहते हैं कि जी elephant in the mind जो है ना 90% of the time is the elephant in the mind that controls our decision making. और हाथी जो है वो हमारी मर्जी से नहीं चलता, वो अपनी मर्जी से चलता है. 90% टाइम जो है वो हाथी अपनी मर्जी से अपनी सिर्फ देखता है. Right. तो आपका जो एक्सपीरियंस है कस्टमर वॉइस में, कंज्यूमर वॉइस में, हाउ वुड यू फिट दैट इन कि जी जो क्रिएटिविटी है उसका अपना एक रोल होता है और उसकी रिलेटेबिलिटी टू द कंज्यूमर, जो रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, जो रेजोनेंस की बात होती है, जो रेलेवेंस की बात होती है, इफ यू कुड टच ऑन दैट. Yeah, I think it's a very good question. Like, I will touch upon my experience with, big brands like Coke and Procter. And for example, Procter refers to Procter and Gamble, I mean to say. उनकी philosophy में there's something called moment of truth. ठीक है. It's like unlike Unilever, जो कि उनका competitor है, वहां पे ये नहीं है, मगर Procter focuses on that moment of truth a lot. अच्छा, अब वो moment of truth क्या चीज है? Which is basically a decision making time जब consumer जो है वो हाथ बढ़ाता है और product उठा लेता है. I have studied that. और with all जो मैं पहले भी जो अपनी स्टोरियां बता रहा था, मैंने उसे काफी स्टडी किया है, रिसर्च किया है, यूएस में भी किया है, बाहर के मुल्कों में भी किया है. And what we, and as Junaid said earlier, it's fairly, up to khair kafi, about 80% of the decisions are made at that moment of the truth. अब सोचने की सवाल ये है जो मेरा क्लाइंट मुझसे पूछता था कि अगर 80% of the decisions are being made at that time, तो हमारी एडवर्टाइजिंग का क्या फायदा है? हम जो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं पीछे से और हम इतने जो चीजें दिखा रहे हैं, अगर उसने वहां दुकान पे जाके उठानी है चीज, उसकी मर्जी है, वो जैसे आपने कहा कि एलिफेंट इन द माइंड, उसकी मर्जी है कि वो जो मर्जी उठा ले. ठीक है. तो how do you justify the investment that we have made in the past? और हम जो पीछे कर रहे हैं उसका क्या फायदा है? तो मसला ये है, उसका आंसर मेरे पास ये होता था कि भाई द प्रॉब्लम इज कि आप जब वो डिसीजन लेने जा रहा है जो क्रिटिकल है उस वक्त, वो रैशनल नहीं है. वी नो दैट कि 80% ऑफ द टाइम वो इमोटिव है, राइट? तो अब आपको क्या चीजें, जो आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, आपकी जो भी एफर्ट्स हैं, जितने भी आपने एड पीछे बनाए हैं, जो भी है, वो एम्पैथी क्रिएट कर रहे हैं उसके दिमाग में और एक नुआंस और डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. Having said that, that's not the guarantee that ये आप क्या आपने वो स्टोरी बना ली, बड़ा अच्छा है, वो वहां पहुंचा और उसने जाके जो मर्जी उठा लिया, जो उसको नजर आया वो उठा लिया. एंड आई हैव एविडेंस फॉर इट. मैंने उसको एथनोग्राफिकली ऑब्जर्व किया है, कैमरे पे रिकॉर्ड किया और कंज्यूमर से बाद में पूछा कि भाई उनको पता नहीं था कि दे आर बीइंग रिकॉर्डेड. मजे की बात है कि जब आप उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये कॉफी की ब्रांड क्यों उठाई, तो वो कहते, वो जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं अपने एक्शंस को कि एक्चुअली वो ये हुआ था, मेरे घर में कोई आने वाला था, या मेरी कॉफी खत्म हो रही थी और मुझे लगा कि ये इसकी पैकेजिंग अच्छी है, इसका ये अच्छा है. Frankly speaking, after done several rounds of research, we came to the conclusion that this is all post justification of what that event happened. They have no idea why they did that, or they have an idea, but that idea they can't narrate to it, or they are not conscious about it. So when you look at that decision, which basically, coming back to your earlier question, कि ये heart है कि ये mind है, I think it's a bit of both. Mainly heart जो है वो emotive difference create करता है ताकि वो याद रख सकें कि उनका पुराना experience क्या था. Mind जो है वो उस वक्त काम कर रहा होता है because obviously they are not stupid, they don't want to put something in the bag जो कि बिल्कुल ही contrary to rationale है. So आपकी everything has to be equal. Having said that, the branding will create, the good branding or the good stories will create that difference, which will make that difference at the moment of the truth. That is no guarantee, but more likely than not, they will remember and they will empathize with it. Thank you, Wahab. All right, Asad, tell us about some of the work you've done, some of the great stories you've told. किस brand को आप, I mean, just take us through a couple of examples. कि जी ये brand था, ये उसकी problem थी, ये उसकी customer profile थी, इनके लिए वो communication बनानी थी और फिर आपने उसको कैसे approach किया?
जो Yeah. recently job hello, can you hear me? जी, we can hear you. जी ये बेसिकली वो था जिसमें जोंग का ऐड था, जिसमें जेसन पाकिस्तान आता है एंड देन यूनुस खान टेक्स हिम अराउंड। तो उसकी जब मेरी पहली मीट हुई जोंग के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला कि जी हम बेसिकली लैग कर रहे हैं इन पंजाब, सो वी हैव अ मेजर इश्यूज इन विलेजेस, और हमारा जो डेटा है वो विलेजेस के अंदर नहीं बिकता है। हम मेट्रोज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट हमारी पंजाब की पूरी एक साइड है विच इज नॉट बीइंग यू नो समहाउ पुल्ड इनटू द डेटा। तो हम क्या कर सकते हैं? So, उस टाइम पूरी थी कि जी अगर पंजाब के लिए कोई ऐड करना है तो क्या हो। उस टाइम किसी एक हम बात कर रहे थे कि अगर कोई गोरा आता है, तो उस जमाने में पाकिस्तान की बड़ी वाह चल रही थी टूरिज्म के ऊपर, तो बात हुई कि जी कोई आ जाए। कहीं से बात निकली, क्रिकेटर्स की निकली, हम शुरू में ब्लॉगर्स देख रहे थे, वो देख रहे थे, पर जब क्रिकेटर की निकली तो हमने कहा जी क्रिकेटर के साथ फायदा ही होगा कि जी वो सडनली आपकी एज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड देन वी गॉट समबडी लाइक जेसन, और जेसन रॉय आया है, जबकि जो हमारे साथ उसका वो था, क्या कहते हैं, कैप्टन जो था हमारा साथ में, वो पख्तून था, ही वाजंट फ्रॉम पंजाब, बट द वे द स्टोरी गॉट कम्युनिकेटेड, आई मीन दे गॉट रेव रिव्यूज। हमने पूरी चीज पंजाब के अंदर की, पंजाबी गाना यूज किया, आधे लोगों को पंजाबी गाने का नहीं पता था, वो पुराना टप्पा था, हमने पुराने टप्पे को लेके ठीक किया। But what they liked was your typical thing कि if a Gora comes to town, what will happen? उसने लस्सी भी पी, उसने वो जाके क्या कहते हैं मौत के कुएं के अंदर जाके स्कूटर भी देखा, उसने चीजें भी खाई, उसने जाके बैल की रेस देखी, so those little nuances जो पंजाब के typical होते हैं, और हमने कहा कि अगर एक गोरे के फॉर्मूले में डाल के देखें तो क्या होता है, and it just worked. I think it was a very simple idea. उनको पंजाब को किसी तरीके से पंजाब के अंदर अपनी डेटा दिखानी थी, अपनी प्रेजेंस दिखानी थी, एंड इट जस्ट वर्क। सो कई दफा वो बहुत सिंपल चीज होती है जो आपको लेके बहुत आगे ले जाती है। Thank you. Kaleem, have you had any luck with the commercial? I've already shared in the chat. अच्छा, नहीं, मैंने कहा अगर आप उसको यहाँ शेयर करके दिखा दें ताकि उस पे बात हो सकेगी ना। Actually, Zoom is not great in video playing. It wasn't Asad's wife. अच्छा नहीं, चलिए, doesn't matter. जो असद बात कर रहे थे, अच्छा, जो what Asad was saying, I would like to say a little bit more on that, कि जो कोई छोटी simple सी चीज होती है that can really take you far when it comes to storytelling as well, because I did a campaign last year. My brand is based around Pakistan nostalgia and South Asia nostalgia. So usme I did a campaign where I made the girls wear Bata chappals and जो वो हमारे प्लास्टिक के कलरफुल टब्स होते हैं उनमें उनके पैर थे और वो कर रही थी. So it went viral and I got 2 million views on it and it was shared all over. उसके ऊपर memes बनी और बहुत कुछ हुआ. But it was just a simple thing कि वो क्यों connect, and I really questioned it कि वो क्यों connect किया, because there are certain, like I said, कि कुछ चीजें हैं when you talk about reality and marketing and branding about real things, इसके कई चीजें हम लोग बिल्कुल as Pakistanis हमने उनको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया हुआ है कि हमारी कुछ चीजें हैं जिनको हम ऐसे pretend करते हैं जैसे they don't exist, and we all talk about it, we all know about it, we all know बाटा चप्पल की क्या अहमियत है or where it comes from, what it is, and it wasn't even Bata, it was like a normal grey chappal, but uska naam Bata chappal ban gaya. That's what branding is. But you know, it went viral, people went mad, some hated it and whatever, but that collection got sold out, people really appreciate it, and to date people talk about that campaign. So what Asad was saying, a very simple concept can take you very far as long as it connects to people. Yeah,
I would like to add something on जी this. जुनैद हाँ जी please Wahab. On this comment, I just sparked my memory a little bit. When I started my career back in Pakistan, there was this gentleman called Alec Padamsee from Linters, Indian. Bombay. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Met him. Yeah, Long time ago. he was a true legend and very Yes. interesting gentleman. So I had a chat with him in one of the workshops, and as a young guy from Pakistan, my curiosity was कि ये पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग जो है और तुम्हारी इंडिया की एडवर्टाइजिंग, I know a lot, I don't feel ashamed, but saying that कि काफी फर्क है और अभी भी है और हमेशा से है और so I asked him this question. He says, okay, what's the secret? What's the secret? After all, हम वही चीज हैं, हमारा कल्चर वही है, हम वैसे ही लोग हैं, आप लोग ज्यादा स्मार्ट है, maybe not, but what's the issue? Why are we, हमारे ad जो होते हैं वो आपके ad जैसे क्यों नहीं होते? I'm pretty sure the audience would love this because they always want to ask this question to all the advertising people, and Faisal, you must have answered this question 1,000 times and he's smiling already. All right, so I asked him this question and Alex's answer was surprising. His answer was let it go. And I said, let it go. I couldn't really understand what he says. Letting go is the secret. He says, letting go means what? He says, letting go means कि अपने आप को खोल देना और शर्म ना करना, बेशरम हो जाना, in other words. Okay. And secondly, and I think that's a critical piece of it, कि उनकी एडवर्टाइजिंग के अंदर थिएटर का बहुत इन्फ्लुएंस है. ठीक है, थिएटर जो कि स्ट्रीट से आता है और जो लैंग्वेज स्ट्रीट पे बोली जाती है वो थिएटर में होती है because it's more like a loud dialogue and आप सड़क की लैंग्वेज बोलते हैं. I think that's what he told me, if I remember correctly, was the difference. कि जब तक हम वो जबान जो लोग बोलते हैं, जिससे लोग रिलेट करते हैं, वो स्टोरीज जो आम लोग सुनते हैं सड़क के ऊपर और जिस तरह से उसमें बिहेव करते हैं, तब तक आप storytelling, again, storytelling is a technique. So if you use that, it could be really, really, something. But uske, because you've taken India's name, we didn't do it. But now that you have, I will have to put in a little bit on that. That they don't have an identity crisis. We do. Yes. So first of all, you have to go there. We have lost our identity. We don't know who we are. Are we Arabs? What are we? तो आपने हमारी जो आइडेंटिटी है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना बहुत क्योंकि हमने अपने स्कूल कॉलेजेस हर चीज में कह दिया था कि हम एक नया मुल्क हैं और वो कौन है वो किसी ने ना हमें बताया. So we have to look at it from that point. That is one thing I work on in my brand and my storytelling a lot. Because these are small things, like a very small thing is the color of your skin is something. Whitening products जो हैं वो इंडिया में भी उतने ही यूज होते हैं जितने पाबल के होते होंगे. But the thing is that they are not ashamed to show dark girls in their movies or shows or whatever, ठीक है? And we have to identify because this is what I was saying about social responsibility as well in the end, कि आपको हमें इतना बड़ा identity crisis है where when we see dark girls or anybody who looks like us, like 90% of the Pakistani population, we say ये क्या है, ये क्या बकवास है, ये कौन लोग हैं, ये क्या है, ठीक है? And we are trying to be, so this is something that comes with like I said, when you talk about storytelling, if you want to connect to people, you have to connect to those 90% of the people, not what those 90% of people want to be or what you think they should be or what they look like. I will talk about looks because that's the business I'm in. But this is what I mean. We have to identify
this problem, and उस problem को अगर लेके आप storytelling करोगे, it's going to take not just any brand, anyone very far. I seriously, I want to add 2 bits to this, Faisal, if I may. Gigi, please. I was shooting for Gul Ahmed last season. I think maybe थोड़े month पहले. The brief was when they came to us and they said, "यार वो lawn की film करनी है," and I said, "यार I don't want to do lawns because I'm sorry Zara." but मैंने कहा वही cliched होगा जो होता है. So उन्होंने बोला नहीं जी हमारे 70 साल हो रहे हैं and we want to do something more big, like I shoot big landscapes, so it's more your forte. So हमें ना पाकिस्तान में औरतें दिखानी है. The conversation we started off with, Faisal, I mean, such a brilliant idea. ठीक है. What they said कि यार हमें लॉन बेचनी है, ठीक है. तो मैंने कहा यार लॉन तो फिर वही होगा, लड़की चलती फिरती सब कुछ. उन्होंने कहा नहीं जी जिस तरह आप कर सकते हैं आप बताएं क्या कर सकते हैं. So I came up with this thing कि यार हमारे यहाँ लॉन की मेन चीज क्या होती है, दुपट्टा होता है, ठीक है. मैंने कहा दुपट्टा आप अगर एक औरत से टिपिकल पूछेंगे तो दुपट्टा किस तरह यूज होगा. एंड इफ आई वांट टू बी अक्रॉस पाकिस्तान, कोई औरत उस दुपट्टे में अमरूद डाल रही होगी, कोई औरत पसीना पोंछेगी, कोई औरत बच्चे का मुंह साफ करेगी. दुपट्टा is a big thing in our culture. We started the whole conversation with that. एंड में वो कहाँ पहुंच गए कि जी दुपट्टा अगर इस तरह की लड़की पहनेगी तो वो तो मॉडल ही नहीं लगेगी. And in the end we went the same traditional route के जगह वही गंदी होगी. I shot in Raja Bazaar with a dark girl but she was a hot looking model, क्योंकि जी उस पे तो दुपट्टा हमारा फिर सही लगेगा. तो एंड में ना ये जो ये बात कर रहे हैं एलेक पेडेंसी वाली और जो ज़ारा वाली, that's the problem we have. We don't own half of the things we talk about. Yes. And that's the irony. अच्छा जी. So मैंने पहले ये इस पे जिक्र किया था कि जी representation, relevance and resonance, right? ये 3 लफ्ज जो हैं वो उसी वक्त होंगे जब आप अपनी relatability करेंगे with your audience. अगर 90% of our people are not let's say milk fair, then that is the reality of it. How can you then expect to relate, right, when you do something like that? Junaid, I'm going to come to you with a question which is about risk and responsibility, right? You want to be as a brand custodian, कि आप brand manager हैं या आप एक entrepreneur हैं. brand जो है वो आपकी मिल्कियत है, वो आपकी responsibility है. तो responsibility का एक element आ जाता है. दूसरी तरफ पे risk की बात आती है कि मैं ऐसी story बनाऊं जो मैं रिस्क थोड़ा सा ले लूं. मैं कहूं कि हाँ मैं ये स्टोरी इसी तरह बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन मैं स्टोरी ऐसी बताऊंगा. मैं एग्जांपल दे देता हूं. हाइंस जो केचअप है उनके कैंपेन्स का, क्योंकि उनको पता था कि हाइंस जो है वो थिक केचअप है और कंज्यूमर कई दफा जो है वो फ्रस्ट्रेट होता है जब वो हाइंस से बोतल से केचअप को निकालने की कोशिश करता है क्योंकि वो बहुत थिक होता है. तो वो निकालने के लिए उसको पीछे बोतल के पीछे मार रहा होता है, ठीक है ना, वो कर रहा होता है. तो उनकी पूरी स्टोरी ये थी कि हाँ ये मुश्किल है, ये बोतल से इतनी आसानी से निकलता नहीं है. अगर आप चाहते हैं हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, इसको हम पतला कर देते हैं, आराम से आ जाएगा. लेकिन वो हाइंस का वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम आपको देना चाहते हैं, जो आप लेना चाहते हैं. तो जब रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है, हाउ डू वी देन मेक श्योर दैट वी कैन टेक a measure of risk, a calculated risk in telling our story? I think now would be a good time, especially in a post-COVID world, to see if we can differentiate between the run-of-the-mill advertising versus storytelling. जो मेरा तज्जिया है वो ऐसा है कि जो स्टोरी एडवर्टाइजिंग तो कस्टमर के लिए की जाती है फॉर अ पर्पस, और कोई पर्पस होता है, किसी चीज को मैसेज प्रोपेगेट करना है या कोई चीज बेचनी है, तो वो हो गई एडवर्टाइजिंग. स्टोरी टेलिंग द वे आई सी इट वो एक एंटरप्रेन्योर का शौक होता है कि आई एम गोइंग टू डू दिस, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. स्टोरी टेलिंग द वे वी टीच इट, द वे आई थिंक ब्रांड्स आर बिल्ट, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट एन एंटरप्रेन्योर हैज टू डू. एक पर्चे पे या एक नैपकिन के पीछे स्टीव जॉब्स ने कहानी लिख ली थी कि मुझे बनाना क्या है, मुझे करना क्या है. हमने एक ब्रांड लॉन्च किया था पाकिस्तान में बाय द नेम ऑफ मीट वन. सबसे पहली चीज जो उसकी हुई थी वो उसकी
स्टोरी लिखी गई थी, कहानी लिखी गई थी उसकी, और एंड देन जो भी उसके मकसद थे, we did a bunch of really good work on that. मकसद ये है कि स्टोरी पहले लिखी जाती है, एडवर्टाइजिंग बाद में आती है. So when you talk of risk and on the part of the brand custodian, उसके पास the world that we are entering, the time that we are entering, अगर entrepreneur ने risk लिया ही नहीं है, then he has no business to be an entrepreneur. कोई फायदा नहीं है, उसको जाके कोई नौकरी करनी चाहिए कहीं पे, और नौकरियां मिल जाएंगी, ऐसा मसले की बात नहीं है. और अगर अपने काम में वो रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो स्टोरी में रिस्क क्या लेंगे? और अगर काम में रिस्क लेते हुए आए हैं, if Zara as an entrepreneur, as somebody who wants to change the way fashion is perceived in Pakistan, if she is not taking enough risks to push the boundaries, if she is not chasing some element of excellence in her work, then obviously वो story ना authentic होगी, ना कोई और चीज होगी. If she is doing all of those things, then everything becomes flowing pretty naturally कि वो सब काम ऐसे ही हो रहे हैं. वो हमदर्द लेबोरेटरीज अगर रूह अफ़ज़ा के साथ लेके और इनोवेट नहीं करें, इवॉल्व नहीं करें, हमदर्द की स्टोरी इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि वो एक ऑथेंटिक स्टोरी है, इसलिए बिकॉज हकीम सईद kept taking risks, he kept pushing the boundary. जोंग की स्टोरी मुझे बिल्कुल नहीं पता. I would not wish any entrepreneur to try and learn. एक ब्रांड की अगर बात करें तो जोंग, मोबलिंक, यूफोन, ये सब तो सेलर्स हैं, ये तो चीज एक बेच रहे हैं, आदमी ले ले, सर्विस की जरूरत है. और ऐसी बात नहीं है कि वो वराइजन का भी वही मसला है, और आई एम श्योर कि वोडाफोन का भी शायद वही मसला हो. आई डोंट नो मोर अबाउट इट, बट रियल स्टोरीज, व्हेन आई थिंक ऑफ स्टोरी टेलिंग और वो रिस्क वाली बात, वो तब आती है when the entrepreneur has something intelligent, has something interesting to share with their customers. And that is what content marketing is all about. कि ये कोई बैठ के कॉपीराइटर नहीं लिख रहा है कि लोग ये सुनना चाहते हैं. स्टोरी टेलिंग जिस तरीके से मैं ब्रांड को देखता हूँ, वो होता है कि ये बात मैं कहना चाहता हूँ. And then let's see if people respond to it or not. कितने लोग रिस्पॉन्ड करते हैं. हर किसी को रिस्पॉन्ड करना भी नहीं चाहिए. अगर मैं काम अच्छा कर रहा हूं तो roughly speaking 70-80% people should obviously have a problem with what I am doing. That is how I measure success. Yeah. Thank you. Zara, tell us something. During this period in the last 2 months, right, while retail has been shut down, physical retail has been shut down, आपके ब्रांड का कैसी जर्नी रही है? आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है, आपकी सेल्स पे? We are 80% online brand. अच्छा, very good. So we were lucky that we were a bit pre-planned. हमारी collections तैयार थी, तो हम लोगों ने and second was that because I already work with nostalgia and that kind of feeling, my brand's identity is like that, so it worked in these days. My shoot was very much all about कि पहले ईद कैसे होती थी, and you know, I had done my campaign, so it worked well for me. Yes, there were मेरी आधे से ज्यादा कपड़े भावलपुर में औरतें बनाती हैं, उनके प्रोडक्शन हमें हाफ करनी पड़ी because of nobody wanted to go and travel and they didn't want to come here, so उसकी वजह से हमने प्रोडक्शन आदि कर दी. But I feel कि because I had identified 2 years ago, so we shut down 8 of our brick and mortar stores and went 80% online, and we started working on warehousing and better warehousing and better delivery system and better quality. So we've been lucky that this didn't hit us as bad as it hit other people. Great. Bahab, post COVID, ठीक है ना, हमें पता है कि दुनिया जो है ना वो डिफरेंट होगी. जो बातें हो रही है वो लो टच इकोनॉमी की बातें हो रही है, कि लोगों के साथ इंटरेक्शन जो है वो कम होगा, जिसका मतलब है ब्रिक एंड मॉर्टर का जो, ये नहीं कह रहा मैं कि ब्रिक एंड मॉर्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ज़ारा ने भी मेंशन किया कि इन्होंने अपनी रिटेल आउटलेट्स पहले ही शट डाउन कर दी थी. I think one of the reasons would have been the efficiency, right? The cost of maintaining a retail presence. असल में तो कस्टमर को माल बेचना है, ठीक है ना, अपना प्रोडक्ट कस्टमर के सामने रखना है, अपने कस्टमर को अपनी कहानी बतानी है, अपने ब्रांड की कहानी बतानी है, अपनी कलेक्शन की कहानी बतानी है, कौन सी चीज आपने क्यों डिजाइन की हुई है, ये बताना है. तो आपको क्या नजर आता है जब कस्टमर वॉइस की बात होती है
how do you think your behavior is going to change? Zara ने बात की थी millennials की. Millennials जो हैं, उनकी एक सोच है, एक तरीका है सोचने का. And I think millennials are now 35, 36. ठीक है ना, इस age bracket में आ रहे हैं, just below I think 40. और next जो आ रही है generation Z जो है, वो तो और भी बड़ी problem है. वो तो कोई चीज mass produce खरीदना ही नहीं चाहते. वो तो बिल्कुल जो है ना अपने लिए personalized, customized चीजें लेना चाहते हैं. कि one-offs मिले उनको. फैक्ट्री जो है वो 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन उनकी मर्जी का एक होना चाहिए, उनके मर्जी के रंग होने चाहिए. तो क्या नजर आता है आपको वहां? Yeah, just one comment on that. You know, millennials are getting real. So basically, that's what's happening. Millennials are getting old and they're getting real. So वो जो पुरानी बातें थी ना, romanticizing कि not owning the property and not having a car and I'm going to do this and I don't believe in this and I don't believe in that. All those things are coming to roost. So that said, it's just a matter of time. But coming back to, yes, the post-COVID world, how do I see it and how the things are going to change? I think the change started much earlier, right? So it's just, ये तो I think decimation देख रहे हैं हम, right? लेकिन ये change जो थी, ये तो almost like this has been going on forever. ये yes, Neiman Marcus बंद हो रहा है यूएस के अंदर, मगर मेसी का बुरा हाल पहले भी था और ये एसी पेनी बंद हो चुका है लास्ट ईयर विदाउट द थिंग. और इसी तरह ये सब कंपनीज जो हैं रिटेल आर पैकिंग अप एंड दे आर गोइंग. इट्स जस्ट के पोस्ट कोविड आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, हाँ, अब आप उसको देखेंगे और आपको एक्सक्यूज मिल गई, ये सही बात है कहने के लिए कि जी हम इस वजह से बंद हुए, मगर आप तो पहले से बंद हो रहे थे. तो ये क्यों हो रहा था? ये डिजिटल मार्केटिंग जो है, जब मैं पढ़ाता हूँ तो इट्स फनी दैट यू नो माय फर्स्ट टॉपिक यही होता है कि ये जो रेवोल्यूशन है, इट्स व्हाई आर वी कॉलिंग इवन डिजिटल मार्केटिंग, दैट्स द बिजनेस नाउ. सो द बिजनेस हैज चेंज्ड ट्रेमेंडसली. आपके बैरियर्स जो हैं, आपके एंटरप्रेन्योर्स ये सब बैठे हैं सुन रहे हैं. आई कांट बिलीव इट कि व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, इन लोगों की एज में I was just reading Economist at Jinnah Library and that's about it. और वो सब मैं सिर्फ ये सुन भी नहीं सकता था, ना ये resources थे. तो आज ये इनके पास ऐसे resources हैं कि across the seas, और ये हम लोगों से बातें कर रहे हैं और हम लोग सब बैठे हैं और इनको सारी ये knowledge मिल रही है free of cost, which is great. But we didn't have this. So obviously हम लोग उसमें से गुजर के आए हैं. My कहने का मकसद ये है कि fundamentally human nature has, I mean the system has evolved tremendously, और बिजनेस के बैरियर्स खत्म हो गए. कोई भी ब्रांड बना सकता है, कल को खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है. आज वही जो चीजें हम समझते थे कि वो मार्केटिंग, वो एक्चुअली मार्केटिंग नहीं है, वो बिजनेस है. आई मीन अमेज़न के ऊपर, अमेज़न ना सिर्फ आपका रिटेल स्टोर है, बल्कि अमेज़न आपका एडवर्टाइजिंग पार्टनर भी है, अमेज़न आपका सोर्सिंग पार्टनर भी है. सो अमेज़न के ऊपर आप बायर भी हैं, सेलर भी हैं, एडवर्टाइजर भी हैं, और वो सिर्फ, और डिस्ट्रीब्यूटर भी है और रिटेलर भी है, और आपका पूरा सिस्टम भी चला रहा है, डिलीवरी भी ले रहा है, पैसे भी ला के दे रहा है. What else do you need? So what I'm trying to say that कि ये evolution already is happening. Post COVID world में we know that कि this is going to expedite it. This is not going to change, COVID or no COVID. Consumers on the other hand, now look at it from a consumer standpoint. कंज्यूमर के पास जो एबिलिटी आ गई है इंफॉर्मेशन की, वो ट्रेमेंडस है. मीनिंग के इट्स लिबरेटेड. उसको खास तौर पे आई गिव यू वन एनेक्डोट ऑफ माई सेल्फ कि पिछले 2 महीने में मैं एवरी डे रात को या सुबह में कोई चीज ऑर्डर करता हूँ अमेज़न से, जिसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. That's my hobby. ठीक है. अब वो मैं मंगा लेता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार ये तो बहुत बड़ा आ गया, ये पर्दों की लेंथ बहुत ज्यादा है, अच्छा इसको वापस कर देते हैं. अच्छा, हाफ द टाइम वो मेरे हॉबी होती है, वो मैं जाता हूँ, वो मैं वापस कर दूँ. आई नो दैट कि मैं काफी नुकसान पहुंचा रहा हूँ बेचारे लोगों का, मैन्युफैक्चरर्स का, जो कि उनको वो चीजें वापस करनी पड़ती है, उसकी कॉस्ट भी होती है, और मेरी गलतियां वो पे बेचारे वो कर रहे हैं. I mean, I'll be candid to you. मैंने ट्रैश कैन मंगाया और मैंने 18 गैलन का मंगा लिया. मेरी वाइफ ने कहा ये तो बहुत छोटा है, इसका क्या करना है? तो मैं पता नहीं था इसमें क्या रखूंगी, इसमें तो एक बैग डालो तो ये भर जाता है. तो मैंने कहा अच्छा, अब क्या करें, अब वापस कर देते हैं इसको. मैंने उनको फोन किया कि उनको कहा कि जी वापस ले लो. उन्होंने कहा जी रख लें आप, हमें नहीं चाहिए, बिकॉज उसको शिप करने की कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आप रख ही ले इसको, हम आपको आपके पैसे दे देते हैं. ठीक है. So अब इस किस्म की, I know that I'm telling this story, मगर this is actually
what is going to happen to all of you guys. आप entrepreneur बन रहे हैं, आपने शौक लिया है ये, so in the new world, this is what is going to happen. Consumer has tremendous power, no risk at all. ठीक है, आप उसको consumer जो हम पहले कहा करते थे is the king, now it is literally the king. You know, and king has whims. अब वो सिर्फ king नहीं है, वो हलाकू खान है. हाँ, हलाकू खान है, वो कुछ भी कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते. So अब आप क्या करें, जाहिर है आपको चीजें बेचनी है, आपको अपनी स्टोरी चलानी है, that is true. आपके पास content marketing पे I'll come back to a little bit on how to distribute your stories, because I think that's also part of what these guys need to know. Yeah, absolutely. ठीक है, कि इसको distribute कैसे करना है, which is what I do. So distribute ऐसे करना है कि I tell you, Faisal, I mean, you know, I was just dealing with Unilever last year, and ये वो Unilever है जो मैं पाकिस्तान में handle किया करता था और एशिया में भी handle किया करता था, और the difference is stark. Okay, from a brand management point of view, it's so different कि I can't tell you, I cannot tell you कि वो brand manager की अब हैसियत क्या है और वो क्या बन चुका है. आप यकीन माने, yeah, I was surprised. ब्रांड मैनेजर की वही हैसियत है जो एडिटर की हो चुकी है. Absolutely, you are so right. वो एक कंटेंट मार्केटर है actually. That's what. So वो एडिटर है essentially. So वो बेचारा कैलेंडर बना रहा है अपनी कंटेंट स्टोरीज के बारे में. उन्होंने राइटर रखे हुए, उन्होंने डिजाइनर रखे हुए इन हाउस. वो उनके साथ बैठ के सारा दिन बैठ के कंटेंट पे काम करता है. That's what a brand manager does anymore. It's not about कि वो सेल जनरेट कर रहा है. Yes, वो सेल भी करता है, वो बाकी काम भी मेरे ख्याल में किसी टाइम पे करता है, but that's what they are all concerned about. The content marketer has become, that's the new brand manager. So Yeah. the importance of content has changed, and I say that because if you go back in a little bit of a history, I don't know Pakistanis के लिए ये important है कि नहीं है, मगर soaps जिसको आप soaps कहते हैं, जो dramas चलते हैं US में, right? और ये Artugal is also probably a soap on a grand scale, but that's what it is. 400 episode तो soaps ही की हो सकती हैं. I was shocked जब मुझे किसी ने कहा कि आप जाके देखें. मैंने कहा इसको खत्म कैसे करूंगा, मैं देख तो लूंगा. So anyway, this is a soap, right? So the soaps was the way how advertising progressed back in 50s in United States, right? So ये content I think marketing. soaps का background बताना बहुत जरूरी है भाव. Right. इसको soap कहते क्यों है? Yes, because soap को कहते इसलिए soap है कि ये Procter की जो brands थी वो sponsor किया करती थी इनको, और वो soap brands होती थी, right? Camay और Ariel, Camay and all these brands जो उनकी थी, वो अपना ड्रामा चलाती थी और उसके जरिए वो हाउसवाइफ को स्टोरी सुनाती थी, और बेसिकली एवरी स्टोरी के बाद वो साबुन बिकते थे उनके, और उनके डिटर्जेंट्स बिका करते थे. That's why this whole genre is called soaps. So अगर आप देखें उसको, ये this is the initial days of TV, और फिर क्या हुआ कि एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि वो एडवर्टाइजिंग वहां से उन्होंने रियलाइज किया टेलीविजन स्टेशन ने कि यार अगर ये हमने सिर्फ स्टोरी बनानी है और सोप वालों को बेचनी है तो इसी सोप को क्यों ना बेचे, बाकी लोगों को क्यों ना दे. तो वो उन्होंने वो पावर उनसे ले ली. Although there were some brands to this day जो ये काम करती हैं, General Mills is still doing it for last 50 years. They still produce the shows, they have the studio, and they still वो barter करते हैं अपना air time. दूसरी ब्रांड्स अब वो टेलीविजन के ऊपर टाइम खरीदते हैं और उनका वो बार्टर का सिस्टम अभी तक चल रहा है सीरियल ब्रांड्स का, ऑल्दो प्रॉक्टर हैज मूव्ड ऑन. सो लेकिन एवोल्यूशन में इसलिए कह रहा हूं कि अब जिस वक्त वो ब्रांड मैनेजर्स हायर हुए होंगे, आई एम जस्ट थिंकिंग, आई वाजंट देयर, कि वो लोगों की फिर स्पेशलिटी यही होती होगी कि स्टोरी कौन सी अच्छी है, रिकॉग्नाइज करो, प्रोग्राम बनाओ, बिकॉज दैट्स व्हाट दे वर डूइंग, राइट? और आज 60-70 years later, we're coming back full circle. Why? Because digital media has given you the power to create a brand, and today's brand is not a physical product. That's what I talk about a lot, actually. Okay, Nike, we say Nike, yes, Nike, but Nike is not just sneakers. Nike is a lifestyle, right? Nike, the whole communication that happens between the consumer and the stories that they tell to
to their community is what Nike is. So brands जो है वो अब उनकी responsibility सिर्फ यही नहीं है कि वो जूते बेच रही हैं, बल्कि उनकी वो responsibility ये है how to connect with the consumer with the content that they create, and then that connection is actually what the work they're supposed to do, not just make sneakers. So I know this is a big statement that I'm making, but I truly believe that this is what the brands of today are and tomorrow are, where the stories that they will create, the content that they will create, and through social media and the power of other functions, that's what the future is going to be. I'll give it to Junaid, I guess. Thank you, Wahab. Asad, I just want to ask you a question. So Yeah. Marshall McLuhan, right, going back to the 60s, made a famous Yes. statement saying the medium is the message. So Yes. for you also, the medium has changed, right? You went from film to video, which was on tape, magnetic, right? Then you went on to digital mediums, 4K cameras, now I think 7 or 8K cameras, whatever. Yeah. But the consumer environment, right? How do you relate it to that? You know, when you're constructing a story, when you're telling a story, you can tell a story with your phone also, right? You can do it with an average decent Android phone, right? An Oppo phone, or if you have let's say an iPhone. I know my daughter asked me to get her an iPhone because she said, I want to tell my story. It's got good electronics and, you know, it produces good images. So what is your experience now when we're talking to these young entrepreneurs who इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये high budget storytelling कर सके? इनके पास most likely अपना ही एक फोन होगा, उससे ये कहानी बनाएंगे, कल कुछ थोड़े से पैसे आ जाएंगे तो एक DSLR खरीद लेंगे, उससे कहानी बनाना शुरू करेंगे. So what would be the advice you would give them? देखिए अभी के लिए तो मैं कहूँगा इनके लिए तो बहुत मजेदार चीज है. लाइक इंस्टाग्राम पे इतना कुछ पड़ा हुआ है, मतलब यू नो मैंने पिछले दिनों जाके थोड़ी अपनी इंस्टाग्राम पे सफाई की. सो आई टुक आउट ऑल द सोशली कनेक्टेड पीपल आई न्यू, यू नो सारी चीजों को मैंने साफ किया. And I started looking for bloggers, and I started looking for, you know, videographers, photographers in Pakistan, and I started following them. फैसल, मतलब मैं आपको अगर बताऊं कि कितना अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, मतलब you know writers और poets और you know photographers. आज मैं किसी से बात कर रहा था, there is this guy in Karachi, he does excellent work on Karachi. मतलब आप उसकी अगर फीड देखें इंस्टाग्राम की तो आप पागल हो जाएंगे, because he talks about the old Karachi, he talks about his घर, which is a quaint little house, and then he talks about today's Karachi, and he talks about such little details that you go, oh my god, ये भी Karachi है. So I was talking to him on Instagram and I said, I would love to have you at the district when we open up to do a slideshow and tell us what Karachi is all about. You know, हम क्या चीज नहीं कराची की देख पाए जो आपको पता है. अब अगर मैं यंग आजकल का मार्केटियर हूँ या मैं कुछ ब्रांड कर रहा हूँ, आई वुड नॉट इवन गो टू दीज एड एजेंसीज, आई वुड नॉट इवन थिंक ट्वाइस. आई वुड गो टू दीज किड्स एंड टेल देम, यार मेरी ये रिसर्च है, मैं ये करना चाह रहा हूँ. अभी आई एम वर्किंग विद फ्रीहा अल्ताफ ऑन दिस वर्चुअल फैशन शो. ठीक है, so we said we can't go to a studio, they were supposed to do a fashion show, so we said, you know, they can't come to us, we can't go to them. So I designed a cheat sheet for them. I said हर लड़की अपने घर से इस तरह का रैंप बनाएगी and phone landscape में होगा और shoot होगा, and the results I'm getting is mind boggling. It's all coming from an iPhone or from a nice Samsung. So you know, again it goes back to that कि आपको medium नहीं चाहिए, आपको content चाहिए, and with that content you can do so much. आपके पास तो मतलब इतना कुछ खुला पड़ा हुआ है कि you know you can easily access something from somewhere at a very cheap rate and get it done. जो आप और मैं मतलब 20 साल पहले एडवर्टाइजिंग एजेंसी में करते थे कि जी ब्रीफ आती थी, उस पे काम होता था, उस पे ये होता था, उस पे वो होता था. आप तो इस वक्त डिजिटल उस पे खड़े हुए हैं कि आप चाहें तो दिन की एक नई स्टोरी लॉन्च कर सकते हैं, and it will give you great results. Because I don't think आपको 4K 8K कैमरा चाहिए. It's so simple right now. Wonderful. मैं बहुत सालों से अपने क्लाइंट्स को कह रहा हूँ कि यार डिजिटल कुछ काम कर रहे हो, डिजिटल का मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रीफ देनी है और उसने आपके लिए स्ट्रेटेजी बनानी है. डिजिटल का मतलब यार ये मैसेज है, इसको यार कल तक डाल के देख लो और डालते रहो और देखते रहो कहाँ जाएगा. जहाँ प्रॉब्लम आएगी यू चेंज द डायरेक्शन, बिकॉज़ इट्स सो इजी टू डू इट राइट नाउ. Excellent. Junaid, let's come to you. So
you know, in terms of the elements that we're talking about, के brand जो है वो एक उसका एक legend होता है. एक brand जो है वो उसका मतलब क्या है? Marlboro एक brand था, उसका मतलब क्या था? Nike एक brand है. What does it really represent? ठीक है ना, जब मैं Nike सुनता हूँ तो मुझे मेरे ज़हन में क्या चीज़ आती है? मेरी perception क्या है? Right? Is it about winning? Is it about competing? Is it about athleticism? Is it about excellence? मेरे ज़हन में क्या आता है? So how do we take any brand? No, I've been reading some of the questions that are there. कि जी किसी ने कहा है कि जी मेरा brand जो है, let's say climate change मेरा brand है. ठीक है ना, they're designing green buildings या वो urban forest की बात कर रहे हैं. तो वो किस तरह अपनी story बताएं? ठीक है ना, how do they tell a story? हमने पहले एक और देखा था उसमें कि ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट है, मैं उसको अपनी स्टोरी में कैसे थ्रेड इन करूं, मैं कैसे उसको बताऊं. मुझे याद आता है कुछ साल पहले टेट्रा पैक ने एक कमर्शियल किया था, मिट्टी द बाबा, राइट. सो इट वाज अ पंजाबी फोक सॉन्ग. उन्होंने आई थिंक बुल्ले शाह का कलाम था, उसमें उन्होंने पूरा अपना कैंपेन उस पर बिल्ड कर दिया था कि जी आप किस तरह जो है अर्थ फ्रेंडली, प्लैनेट फ्रेंडली आप किस तरह काम कर सकते हैं. So what would you advise our startups on that? I think ये social cause, again, given the environment that these entrepreneurs, what they've inherited, so social causes और ज़रूरत improvement की तो हर जगह ही है. So that's the easy part कि वो कोई भी काम करने जाएं, अगर वो थोड़ा सा भी अच्छा काम करने जाएंगे, then that would be a step in the right direction. Urban Forest is a really good example. वो इसलिए कि they tell their story really well. जो आपने बात की कि वो story establish consistency से होती है. वो story जैसे पहले ज़ारा ने बोला, authenticity यहाँ पे आती है कि जिन लोगों ने सोचा कि हम urban forest बनाना चाहते हैं, उनकी जो अपनी टीम है, how do they behave? How do they go about it? If they care about the environment, तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो किस हिसाब से होता है, उनके घर में कितनी, उनके ऑफिस में घर में कितनी बिजली ज़ाया होती है, पानी ज़ाया होता है. How often do they care about these little things? क्योंकि जो ब्रांड की स्टोरी है, ऑथेंटिसिटी वहां से आती है कि आपके एक्शंस पूरे कैसे हैं. A brand like Zara's, मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं देखे ज़ारा के, but it clearly shows that she really feels about this one question, that her idea, her take on authenticity is let's show elements of South Asian culture, our culture, and that is what comes through in her thing. So her whole team, her whole story has to be about that. वहाँ से ये, and authenticity, अगर if a brand keeps on doing what they do for a significant amount of time, then the story gets established, to your question. इन entrepreneurs के लिए जो मेरा advice होगा, and actually more than advice, it's a dream, कि एक ecosystem बनना जरूरी है. There have to be more people like Asad who want to open things like District. Asad, correct me again, what's the name? District 19. District 19. 22 मिलियन लोगों का शहर है. उसमें ये टाइम आ गया कि District 19 अब जाके अगर बन रहा है, तो ये बहुत हम सब की गलती है. I am personally ashamed about this thing. District 19 जैसे तो कम से कम 100 स्टूडियोज होने चाहिए थे, and 100 is also a very conservative number. जितनी दुकानें हैं, जितने सिनेमा थिएटर हैं, जितने मॉल हैं, वो सब चीजें तो इतनी ज्यादा हैं इतने बड़े शहर में. District 19 अगर एक है तो ये बहुत ज्यादा. Now is the time that we all take responsibility of it. People like Asad have to create not one, but this is the kind of thing that should be bloody franchised. इस चीज को फ्रेंचाइज करो यार, और बगल में चाहिए. I'm already thinking on that. But इतने सारे District 19 खुले, वहां से ideas हैं. The entrepreneurs who are getting into this space get into this space. So an entrepreneur works with Asad to take this and create more District 19s, ताकि as an entrepreneur मुझे DSLR और इन चीजों के बारे में पता सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. I should have an ecosystem कि यार मैं ये कर रहा हूँ. Can I just tap into somebody जिसका काम है story telling, जिसको पसंद है ये काम, जो District 19 से होके निकला है या District 19 से associated है, I can just tap into them and collectively I will do the part that I do well. मैं अगर घड़ी साज हूँ, मुझे घड़ी बनानी आती है, या मैं I have a particular
स्किल सेट कि मुझे आई नो हाउ टू डू अ ग्रेट ड्रेस, लेकिन उसके बारे में बात करने के लिए, उसकी स्टोरी सुनाने के लिए देयर शुड बी ग्रोथ, उसको कहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम हो. Zara should not have to do every element of a marketing mix. She should have an ecosystem that she can do, that she can tap into different skill sets. So my advice would be to entrepreneurs that there is so much storytelling से बात शुरू हुई थी, but इसी के अंदर there are so many avenues of making a difference. There are so many avenues of creating excellence. Ideas, if you have an idea, see how you can reach out to Asad. ये जो this kid from Karachi who you said, you know, who has amazing stories, people like Asad would have access to these people. मुझे यकीन है कि entrepreneurs, if they start reaching out to people like Asad and obviously so many others around them, कि यार हमें ये करनी है, तो उससे कस्टमर का भी फायदा होगा. Because as a consumer, मैं भी कराची में बड़ा हुआ हूँ, every day जो एडवर्टाइजिंग थी, that was an assault to my senses. उस वक्त अगर मुझे अंदाजा नहीं था, मेरे ख्याल से उस वक्त भी मुझे अभी भी वही है, don't worry. और बहुत ज्यादती की बात है ये गलत बात है. गलती मेरी ये है कि मैंने उस पर रिजेक्ट नहीं किया, मैंने उस पर कंप्लेन नहीं किया. वो एक साबुन बनाने वाले हैं, ऑब्वियसली इतने पैसे और चीजों में खर्च करते हैं, अच्छा ऐड भी बना दे तो क्या जाएगा उनका. और ये मेरा एज अ कंज्यूमर हम सबका ये हक है. I'll just sign off on this last thing that, you know, I truly believe entrepreneurs and consumers alike, consumers only get the brands that they deserve. जब तक के पूरे माशरे में शऊर एक नहीं आएगा, जब तक के we don't start asking for better things will never come about. And story telling का मेरे ख्याल से वहीं से बात स्टोरी की भी निकलेगी. बिल्कुल. Zara, I'm going to come to you now. I think let you have the last word on storytelling. So you've gone, like you said, you've got what, 80% digital. You're selling 80% of your collections through online access. So how do you? Women would like to touch and feel the fabric before they buy, right? Normally, the behavior, consumer behavior, would be that they would come to a store, they would like something on the rack, they would look at a whole rack, they would select one piece, they would then want to see, you know, they would hold it against themselves, look in the mirror and see how it looks. They would want to touch the fabric, feel the fabric. So how do you deal with that? How do you tell that part of the brand story? देखिए, ये 2-3 दफा आई थिंक डिस्कशन हुई है, जुनेद ने भी कहा है, वहाब ने भी कहा है अबाउट के ब्रांड की सबसे पहले जो आपने पेपर पे बैठ के उसकी स्टोरी लिखनी है, उसी से एंड उसका रिजल्ट ये होता है कि इतना साइकोलॉजिकली आप को पता चल जाता है ब्रांड के बारे में. एंड स्पेसिफिकली if you have bought a few times from the same brand and if you are returning customer, तो उसके बाद तो आपको exactly पता है क्या साइज है, क्या क्वालिटी है, क्या एवरीथिंग है. स्टोरी टेलिंग का उसके साथ इस तरह लिंक्ड है कि जब मैंने ये ब्रांड बनाई थी तो मैंने असल में एक पेपर पे लिखा था कि ये एक ज़ारा शाहजहान वुमन कौन है. और मेरे दिमाग में बार बार एक औरत आती थी, खुद आती थी, मेरे जैसी नहीं थी लेकिन वो आती थी. वो थी, सबको पता होगा, पुराने खानदान की वो आंटी जो बार बार पूछती हैं कि पीछे से क्या खानदान है, पीछे से क्या आपका खानदान है. वो ज्यादा हंसती नहीं है, वो जो लड़कियों को, वो ओवर कपड़े नहीं पहनती, वो हर वक्त बहुत तैयार रहती है, मतलब तैयार नहीं, हर वक्त बहुत ऑर्गेनाइज्ड अपनी लुक में रहती हैं, लेकिन कभी ऊंचा नहीं हंसती, लेकिन हल्का सा स्माइल करती है. मतलब आई रोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट एंड आई हैव सो मेनी आंटीज फ्रॉम all these old families of Lahore or Karachi and all, which are just like that, which will still buy shawls from the shawl wala, which will still buy chicken curry from the Bahawalpur guy. तो वो पूरी जब एक आंटी मेरे सामने आ गई, उसके बाद मैंने बाकी सब कुछ शूट, स्टोरी, कैंपेन अराउंड दैट स्टार्ट की. जब वो मैंने स्टार्ट की तो वो कपड़े भी वैसे ही बने और जिन लोगों ने खरीदे वो
ऑनलाइन उसको देख के और कैंपेन देख के इतना अट्रैक्ट हुए कि I never found a problem के मेरे पास है कराची में I have one store and I have a store in Lahore, but the rest of the world and the rest of the Pakistan में online करती हूँ, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई, to be honest. And that is the key कि आप अपने कस्टमर को वो जो आप पिक्चर दिखा रहे हो, जहां से ऑथेंटिसिटी की बात आती है, वो जो आपने पिक्चर दिखाई, वो जो आपने फीलिंग दिखाई, जब उनको वो कपड़े मिले तो वो उनको थैले में गंदे से रैप होके यूं फेंके हुए ना मिले, अपने गेट के ऊपर से फेंके हुए, बट मतलब उसकी भी वही फीलिंग आए, वो जो फीलिंग हम उनको बयान कर रहे हैं. सो दैट आई वर्कड ऑन द डिलीवरी, आई वर्कड ऑन द पैकेजिंग, आई वर्कड ऑन कि जब वो अपना डब्बा खोलें तो उनको वो फीलिंग आए कि वो बहावलपुर से जब कभी आते थे और वो खोलते थे तो वो क्या फीलिंग होती थी. So that is something that you work on when you are क्योंकि you don't have people coming into your store and you don't have people serving them and you don't have, तो फिर आप वो feeling कैसे लाओ? वो आप छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप लेके आते हो from storytelling to the consumer. Thank you very much, Zara. I'm going to leave all our participants with one single thought. There's a book called Tribes, written by Seth Godin. That's SETHGODIN. तो आप सेथ गोडीन की वो किताब जो है, you can possibly search it online also, PDF भी मिल जाती है, जरूर उसको देखिए. उसमें बड़ी उसने मजेदार बात की है. उसने कहा marketing is no longer just about the product, it is about the stories we tell. राइट. सो ये बहुत जरूरी चीज है कि आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा है, अगर उसकी आप कहानी सही नहीं बना सकते, और जैसे ज़ारा ने आपको अभी बताया कि बड़ा जरूरी है कि आप बैठें अपने कस्टमर का पर्सोना उसको डिफाइन करें, उसको कंप्लीटली डिफाइन करें, एक एक चीज उसकी सोचें कि जी वो कस्टमर आपकी, उसकी शक्ल क्या है, उसकी एज क्या है, वो रहती कहाँ है या रहता कहाँ है, वो कितना पढ़ा हुआ है, कितनी पढ़ी हुई है, उसका हर चीज के बारे में उसका एटीट्यूड क्या है. तो एक एटीट्यूडनल प्रोफाइल उसका बनाना बहुत जरूरी है, उसका पर्सोना बनाना बहुत जरूरी है. उसको नाम दे दें, अपने ज़हन से एक नाम दे दें, ठीक है ना. कोई आपको रिलेटेबल आपको नाम मिलेगा, तो ज़हन में आपके आएगा, तो उसके हिसाब से आप उसको वो करके देख लेंगे और आप बनाएंगे. अभी एक सवाल पॉपअप हुआ स्वॉट एनालिसिस का. मेरे भाई, स्वॉट एनालिसिस जो है ना वो 40 साल पुरानी चीज है, ठीक है ना. अब छोड़ दें स्वॉट एनालिसिस को और सोचना शुरू करें कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरी उसकी एक कहानी है, मैंने उसकी कहानी जो है ना वो बनानी है, और उसी कहानी से जो है ना जो कंज्यूमर है वो मेरे प्रोडक्ट को जानेगा, उसको समझ आनी शुरू होगी कि मैं उसको उसके सामने रख क्या रहा हूँ. कलीम, आई थिंक वी ओवररन. I got it. Balance. जी. So I mean we should be fine. कुछ questions थे लोगों के, वो आंसर नहीं हो पाए. So अगर आप सवाल इनके सामने रखें. Right. So there are quite a few. I'm just going to pick one or two. ज़्यादा तो हम नहीं जा सकेंगे. So someone has asked if I am to start a food type business, what can be one good example of storytelling? So there are many people who have been doing many kinds of businesses. Just wanted to put one scenario there कि इस तरह की business की क्या एक example हो सकती है storytelling की. Unfortunately, I'm sorry guys, I have to leave. But thank you very much for the opportunity and have a great discussion. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Bye. अच्छा, ये कलीम, इसका मैं जवाब देता हूँ. लाहौर में Faisal, I'll have to go also. Faisal. अच्छा, okay, Asad, thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Okay. Thank you, Asad. इसका जवाब मैं देता हूँ कलीम. ये गवाल मंडी में एक रेलवे रोड पे एक छोटी सी दुकान है, या दुकान ही मैं कहूँगा उसको, है वो एक्चुअली रेस्टोरेंट, जिसका नाम है बेकिंग विरसा. सूफी साहब उनका वो छोटा सा रेस्टोरेंट था. उस जगह में सिर्फ 6 लोगों के बैठने की जगह थी, वो भी एक बेंच था जिसपे 6 लोग बैठ सकते थे, और उनके सामने कुर्सियां थी 6, और उनके सामने एक बेंच रख देते थे वो, इस पे आप बैठ जाए. आपको पहले से एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती थी, और जब आप 6 लोग इकट्ठे हो जाते थे तब वो आपकी बुकिंग एक्सेप्ट करते थे, और वहां जाते थे आप, तो वो सूफी साहब आपसे बिल्कुल बात नहीं करते थे. सूफी साहब ने सिर्फ उनका काम था खाना पकाना,
और वो 3 चीजें बनाते थे, ठीक है ना। एक वो चॉप्स जो है ना, चांपे जो है वो बनाते थे, एक वो मुर्गे की टांग, और वो बताया जाता था कि मुर्गी नहीं है, मुर्गे की टांग है, और तीसरा एक कबाब, ठीक है ना, एक सीख कबाब। ये 3 चीजें वो बनाते थे। एंड इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन लाहौर, मोस्ट एक्सपेंसिव पर हेड रेस्टोरेंट। 6,000 रुपया पर हेड वो तकरीबन आपको पड़ता था इन 3 चीजों के लिए। उसमें असल चीज जो थी वो कहानी थी। जब सूफी साहब पका रहे होते थे तो उनके साथ एक साहब खड़े होते थे, वो आपको कहानी बताते थे। वो कहते जी आप जो ये चांपे खाने लगे हैं ना, ये जो बकरा था, इस बकरे को जैतून के पत्ते खिलाए गए, और वो जैतून के पत्ते जो है वो ईरान से आते थे, और ये सारी कहानी बताई जाती थी। और जो ये नान आप खाएंगे ना इसके साथ, इसमें जो है ये अखरोट का जो है ना, अखरोट का जो है उसका आटा वो डाला गया है, इसमें जाफरान का छोटी सी चुटकी डाली गई है। तो वो इतनी जबरदस्त आपको स्टोरी बनाना शुरू करते थे कि वो जब आप खाते थे तो यू वुड इमेजिन कि वो बकरा क्या था, उसको जैतून के पत्ते कहाँ से खिलाए जाते थे, उसकी वजह से आपको उसके उस चॉप्स में जैतून की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। तो स्टोरी टेलिंग ये होती है खाने के ब्रांड्स में। हर आप देखें खलीफा खताई, ठीक है ना, वाकई अच्छी क्वालिटी उसकी खताई है, बट इस शहर में और भी खताइयां हैं जो उसके मुकाबले की हैं, लेकिन स्टोरी जो है वो खलीफा की बनी हुई है। मुझे जाना होता था कराची, बिकॉज माय फैमिली इज इन कराची, तो मुझे रिक्वेस्ट आती थी कि जी खलीफा की खताइयां जरूर लेके आनी है। उस वक्त बड़ा तरद्दुद था, वो मोची दरवाजे जाना पड़ता था, ठीक है ना, और वहां से जाके खताइयां लेनी पड़ती थी। अब जो है खलीफा जो है वो डिलीवर करता है पूरे शहर में, और अब तो आई थिंक वो शहर से बाहर भी डिलीवर कर रहे हैं। तो आपने देखना ये कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा क्लाइंटेल क्या होगा, मैं किसको अट्रैक्ट करूंगा। सूफी साहब को पता था जो मेरे पास आएगा वो 6,000 रुपए अफोर्ड कर सकता है, और वो स्टोरी सुनने आएगा, और वो ये जानने आएगा कि जी मुझे इस किस्म का खाना कहीं और से मिलेगा नहीं। बिल्कुल। जी कलीम। जी all right, so Zara से किसी ने कोई क्वेश्चन किया था कि there is huge mentality of going for the sasta, especially in the field of competition. How we can stand out using content marketing and storytelling from other players as well. So I guess वही कहना चाह रहे हैं कि if you are having a premium brand or at least not a sasta brand, can you really stand out with the power of storytelling? And I guess he knows that there are quite some brands there. I think he is just looking for some examples or some maybe 1 or 2 techniques how we can go about it. How we can go about? मुझे नहीं, I can't read the question over here. I Right. think he's talking about, he's talking about the competitive advantage, you know, uniqueness, the uniqueness of the story. क्योंकि अगर let's say you're in a luxury brand category or you're in a high-end brand category, which there are other brands there also. So how do you distinguish your brand? How does Zara Shahjahan stand out in that crowd? वो तो फिर it's a same example as Apple phone. There are phones which are better than Apple out there, लेकिन Apple is Apple then. तो लाइनें तो Apple के लिए लगती हैं। तो so that is again आपकी क्वालिटी और आपकी स्टोरी टेलिंग, और what जब आप वो प्रोडक्ट पहनते हो और या खरीदते हो तो वो क्या आपको फीलिंग देती है। क्वालिटी जाहिर सी बात है इज above everything. We are expensive because we are high quality product. तो जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है वो एक तो वो कंज्यूमर खरीदेगा जो कि वो खरीदना चाहता है. So then connecting with the consumer is where the storytelling comes. So yes, stand out अगर आपने करना है, that does not mean I don't believe कि आपको अपनी क्वालिटी गिरानी चाहिए just to compete with another cheaper brand, and that is your आपका अपना बिजनेस प्लान. मीनिंग आप अगर आपने हाई स्ट्रीट ब्रांड सस्ते कपड़े या सस्ता प्रोडक्ट बनाना है, दैट्स आल्सो योर चॉइस, और उसकी भी स्टोरी बन सकती है, उसका भी कोई वैल्यू है, बट दैट्स नॉट हु आई एम. सो व्हाट द काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई एम मेकिंग, मैं तो उसकी स्टोरी टेलिंग करूंगी, और बाकियों में से फर्क वो तभी लगेगा अगर वो ऑथेंटिक और रियल होगा और आपकी स्टोरी बाकियों से फर्क हो. Thank you, Zara. So uniqueness is a
And Yeah. you're unique because of the way you perceive your customer to be, and how you perceive your brand to be. It represents you. Your brand Yeah. represents you. You are the brand in this case, right? Yes. So yeah. Any more questions? Yeah, there was a book referred by Zara, which was written by Malcolm Gladwell. Zara, can you just Blink. say the Blink. G? Chapakna. Aankh Right, chapakna. blink. Yes. ठीक हो गया जी, blink. ठीक हो गया जी. All right, so I guess that is it then. Thank you very much, Zara, for Thank being you. with Thank us. you for having me. Thank you, Faisal. Thank you, Zara. The session went really well. Audience, अगर आपने इसको कुछ initially miss कर दिए, you can just go check the pages on Patari or our NIC Facebook page. So the session is available there, and we have got 2 days break. In next 2 days, we'll meet again on Monday. Thank you, Kaleem. Thank you, Ji. Hafiz.